दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस वक्त इस देश का किसान सड़क पर आंदोलन कर रहा हो, ठीक उसी वक्त इस देश के प्रधानमंत्री अयोध्या पर चिंतन मनन करने बैठ जाएं। ठीक उसी वक्त इस देश के 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स बीजेपी नेताओं के साथ बैठकर आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में लग जाएं। तो इस देश की प्राथमिकता क्या है और इस देश की सियासत का मिजाज क्या हो चला है, यह शायद किसी से छुपा हुआ नहीं हो। क्योंकि जिस मेमोरेंडम को राष्ट्रपति के नाम किसानों ने लिखा, उसमें लिखे हुए शब्द बहुत साफ तौर पर यह बतलाते हैं कि दरअसल किसान आंदोलन अब एक राजनीतिक विस्तार ले चुका है। इस देश के भीतर में किसानों से जुड़े हुए 3 कानून और एमएसपी का सवाल धीरे धीरे इस देश के उन मुद्दों को अपने दायरे में लेकर आ पा रहा है जहां पर मोदी सरकार सीधे किसानों के निशाने पर है। क्योंकि मेमोरेंडम में लिखे हुए शब्द खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ, यह मैसेज राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए अगर राजभवन का रास्ता किसानों ने चुना, तो सरकार ने भी अपने तौर पर आज साफ कर दिया कि उसके लिए महत्वपूर्ण सियासत है, उसके लिए महत्वपूर्ण सत्ता में बने रहना है, उसके लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनाव जीतने के लिए उन परिस्थितियों को अपने साथ खड़ा करना है जिन परिस्थितियों को किसान इस देश में बनाना चाहते हैं। दरअसल इसकी बेहद महीन लकीर पहली बार यह नजर आ रही है कि किसान चाहे अनचाहे अपने 7 महीने के आंदोलन का विस्तार करते हुए धीरे धीरे इस देश की तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े मुद्दे और इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को साथ लेकर चल पड़ा है और उसका दायरा धीरे धीरे बड़ा होते चला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। इसीलिए किसी राज्यपाल या किसी राजभवन तक किसानों को पहुंचने नहीं दिया गया, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो दिल्ली ही क्यों ना हो। लेकिन राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिलकर उनके हाथों में मेमोरेंडम देने की कोशिशें जरूर हुई। किसान आंदोलन इस हकीकत को समझ चुका है कि अगर वह सिर्फ 3 कानून और एमएसपी के दायरे में ही अब आंदोलन का जिक्र करेगा तो यह सरकार मानेगी नहीं। शायद इसीलिए आंदोलन को विस्तार देने की जरूरत है। इसीलिए मेमोरेंडम में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो बहुत साफ तौर पर इस दिशा में ले जाते हैं कि कानून बनाने से पहले किसानों से कोई संवाद नहीं किया गया। किस तरीके से इस देश के भीतर में कानून किसानों के लिए नहीं, कॉरपोरेट के लिए है। इतना ही नहीं, इस देश की नौकरशाही और पुलिस का इस्तेमाल किस तरीके से आंदोलन को रोकने के लिए किया जाता है। क्योंकि उसमें आंदोलन के रास्ते पत्थर लगाना, सड़कें खोदना, कीले बिछाना, आंसू गैस छोड़ना, वाटर कैनन चलाना, मुकदमे ठोकना, जेल में बंद किए जाना और इन सब के बीच इस देश के भीतर में सरकारी गोडाउन्स जो एफसीआई के दायरे में आते हैं उसको भी एक लिहाज से घाटे में पहुंचाकर उसके ठीक पैरेलल में कॉरपोरेट्स के गोडाउन को बनवाना। दरअसल यह एक ऐसी परिस्थिति है जो भारत की किसानी के साथ इस देश की कॉरपोरेट की इकोनॉमी को, कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने की दिशा में ले जाती है। यानी भारत की किसानी अर्थव्यवस्था किस तरीके से किसान के हाथ में ना रहे, उस दिशा में किसान आंदोलन बताने के लिए निकल पड़ा है। और यहीं से शायद सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या किसान इस दौर में सब कुछ धीरे धीरे एक एक करके समझता चला जा रहा है? और आज जब वो सड़क पर निकले तो उनके जहन में सिर्फ 3 कानून इसलिए नहीं है या एमएसपी का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि वह जान चुका है कि सरकार की आर्थिक नीतियां इस देश के बड़े व्यवसायियों के लिए है। क्या वो समझ चुका है कि जो अनाज मंडी चलती है उसके जरिए सरकार को लाभ नहीं होगा? क्या वो जान चुका है कि सरकार जब पीएसयू से डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए पल्ला लगातार झाड़ रही है तो आने वाले वक्त में एफसीआई के गोडाउन्स भी नहीं बचेंगे? क्या वो जान चुका है कि किसान को आने वाले वक्त में खेती भी करनी होगी तो जो पूंजी लगाएगा उसके इशारों पर करनी होगी, जो दाम बाजार में तय होगा वह भी कॉरपोरेट करेगा? क्या यह सब कुछ जान चुका है? क्योंकि जो आज देश के अलग अलग हिस्सों में किसान निकले, खास तौर से पंजाब और हरियाणा के किसान और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, इन जगहों से किसानों के हुजूम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बात आपको समझ में आ जाएगी, इसमें खेत में काम करने वाला किसान भी है, इसमें खेत और मंडी के बीच काम करने वाला बिचौलिया भी है, इसमें अनाज मंडी के भीतर
जो अपने तौर पर कीमत तय करते हैं वह किसान भी है, और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसान के माल और उस प्रोडक्ट को बेचने कर मुनाफा कमाते हैं उनकी मौजूदगी भी है। यानी सीमांत किसानों से लेकर बड़े किसानों तक की मौजूदगी आपको इस पूरे आंदोलन के भीतर नजर आएगी। आंदोलन को देखकर आपके जहन में कुछ सवाल होंगे, क्या वाकई आंदोलन इतना विस्तार कर चुका है कि वह राजनीतिक तौर पर मोदी सत्ता को चेताने की स्थिति में आ गया है, या फिर इस आंदोलन का इतना विस्तार हो चला है कि इस देश के भीतर में तमाम राजनीतिक दल इस आंदोलन के साथ या इस आंदोलन के पीछे खड़े हो जाएं। यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के भीतर में इतना लंबा आंदोलन कभी किसी भी ने नहीं चलाया। दुनिया के भीतर में 7 महीने तक कोई आंदोलन कभी नहीं चला। भारत के भीतर में जो आंदोलन चले, आपके जहन में कुछ आंदोलन का जिक्र तुरंत होगा। यानी 2011 में याद कीजिए, जन लोकपाल बिल को लेकर दिल्ली में ही आंदोलन अन्ना हजारे ने शुरू किया था। उससे पहले चले जाएंगे तो आपके जहन में तुरंत मंडल कमीशन का जिक्र होगा 1989-90 के बीच, या फिर अयोध्या को लेकर भी बीजेपी ने अपने तौर पर जो आंदोलन और जो कार सेवा इस देश के भीतर में शुरुआत की, उसकी खुशबू और महक भी सियासी तौर पर थी। यानी आंदोलनों के जरिए सत्ता परिवर्तन और आंदोलन के ठीक समानांतर कुछ इस देश के भीतर में सियासी तौर पर दंगों का भी एक चेहरा रहा है। आपके जहन में 84 भी आएगा, 2002 भी आएगा, 2012-13 जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए वह भी जहन में आने चाहिए। सियासी तौर पर इनका प्रभाव रहा, लेकिन पहली बार इस देश के भीतर में एक ऐसा आंदोलन इस देश की सियासत को मथ रहा है जिसमें चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वह तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हर किसी को इस बात का एहसास हो चला है कि दरअसल किसानों का वोट बैंक अगर सियासी तौर पर बिल्कुल राजनीतिक मकसद से अलग हो गया तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और आज जब प्रधानमंत्री भी अयोध्या को लेकर चिंतन मनन कर रहे होंगे तो उनके जहन में कुछ बातें उत्तर प्रदेश को लेकर साफ होगी। वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं जहां से राकेश टिकैत आते हैं, बल्कि अवध का इलाका है, बुंदेलखंड का इलाका है, मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका और बहुत बड़ा हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी है जो पूरे तरीके से किसानी से प्रभावित रहता है। तो क्या किसान आंदोलन ने 7 महीने के भीतर अपनी यात्रा के दौर में इस देश के भीतर के तमाम संकटों को साथ खड़ा कर दिया है? क्योंकि आंदोलन का जो चेहरा अलग अलग जगहों पर नजर आता है और उसके जो तेवर और उसकी जो तलखी है पहली बार, वो सीधे सीधे इस देश की केंद्रीय सत्ता से टकराने को तैयार है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।